सन 1928 में एक पर्वतारोही भारत के कराकोरम पर्वतों में डेरा डाले हुए है। अचानक उसके शिविर के बाहर एक रहस्यमयी चमकती वस्तु दिखाई देती है और वह इसे करीब से देखने का फैसला करता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह एक विशाल प्रकाश का गोला है जो बर्फ की पतली परत से ढका है। आश्चर्य से देखने के बाद कुछ पल के लिए वह आदमी अपनी कुल्हाड़ी से इसे मारने की कोशिश करता है, जिससे वह तुरंत गिर जाता है और बेहोश हो जाता है क्योंकि गोला और तेजी से चमकने लगता है। जब वह कुछ क्षण बाद जागता है तो उसे पता चलता है कि गोला गायब है और उसके शरीर पर एक अजीब सा निशान है। साल बीत जाते हैं और अब 2008 है। एक खगोल जीव विज्ञानी नाम हेलेन प्रिंसटन विश्वविद्यालय में पढ़ाती है। फिर अपने सौतेले बेटे जैकब के पास घर जाती है। लड़का अपने पिता की मृत्यु के बाद से दूर दूर रहता है, लेकिन हेलेन उसकी गहरी परवाह करती है। अचानक हेलेन को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आता है जो उसे बताता है कि उसके लिए एक कार आ रही है। उसी पल पुलिस घर को घेर लेती है और एक FBI एजेंट दरवाजा खटखटाकर हेलेन को कहता है कि उसे तुरंत उनके साथ जाना होगा। वह कुछ भी समझाने से इनकार करता है और हेलेन जैकब को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन सौभाग्य से पड़ोसी यह देखने आता है कि क्या हो रहा है और हेलेन जैकब को उसके साथ छोड़ सकती है। इसके बाद हेलेन को ले जाया जाता है एक कार में, लेकिन FBI एजेंट अभी भी उसके सवालों का जवाब देने से मना करते हैं। अंततः वे एक हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं जहां हेलेन एक हेलीकॉप्टर में सवार होती है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक जैसे एक परमाणु भौतिक विज्ञानी और एक सिविल इंजीनियर हैं। हेलेन की तरह इन सभी वैज्ञानिकों को बिना किसी स्पष्टीकरण के उनके घरों से ले जाया गया था। कुछ ही पलों बाद समूह न्यू जर्सी के लिनवुड मिलिट्री अकादमी में पहुंचता है और सेना सभी से अपने सेल फोन प्रवेश द्वार पर छोड़ने के लिए कहती है। हेलेन तेजी से कार्य करती है और अपने फोन को अपने कपड़ों के नीचे छिपा लेती है, इससे पहले कि उसे उसके पुराने दोस्त माइकल ले जाए, जिसने हेलेन को एक प्रसिद्ध डॉक्टर कार्ल के साथ उसके काम के कारण महत्वपूर्ण सूची में डाला था। फिर माइकल सभी वैज्ञानिकों को एक कमरे में इकट्ठा करता है ताकि वर्तमान स्थिति पर एक प्रस्तुति दी जाए। पता चलता है कि अंतरिक्ष से एक अज्ञात वस्तु पृथ्वी की ओर असामान्य प्रक्षेप वक्र के साथ आ रही है और उनके प्रारंभिक गणनाओं के अनुसार यह वस्तु अनिवार्य रूप से ग्रह से टकराएगी। इसकी विशाल गति के कारण इसे मार गिराना असंभव है, इसलिए सरकार ने एक आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम बनाने का फैसला किया है जिसे इस तबाही के परिणामों से निपटना होगा। टीम के पास केवल 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय है इससे पहले कि यह ब्रह्मांडीय वस्तु मैनहट्टन पर टकराए और लगभग 8 मिलियन निवासियों को मार डाले। बैठक के बाद हेलेन खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है ताकि जैकब को फोन करके उसे तहखाने में छिपने के लिए कह सके। हालांकि वह उसे विवरण नहीं देती। उसकी बातचीत एक सैनिक द्वारा सुन ली जाती है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने के बजाय वह फोन उधार मांगती है क्योंकि वह भी अपने परिवार को फोन करना चाहती है। इसके बाद वैज्ञानिक उस स्थान की ओर यात्रा करते हैं जहां वस्तु टकराएगी और जल्दी ही चिंतित हो जाते हैं क्योंकि वस्तु की पहचान नहीं हो सकती और रॉकेट लॉन्च सिस्टम अवरुद्ध है। डर के मारे वे हाथ पकड़ते हैं और आखिरी कुछ सेकंड गिनते हैं, लेकिन उनकी हैरानी की बात है कुछ भी नहीं होता। उसी पल वे खिड़की से देखते हैं कि एक चमकदार प्रकाश का गोला धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आ रहा है, जब तक कि यह सेंट्रल पार्क के बीच में नहीं उतरता रॉकेट, जिससे लोग डर के मारे भागने लगते हैं। वैज्ञानिक तुरंत सुरक्षात्मक सूट पहनते हैं और सावधानी से चमकते गोले की ओर बढ़ते हैं, यह महसूस करते हुए कि उनके आसपास की हवा में कुछ है, शायद विद्युत चुंबकीय तरंगे। जल्द ही पुलिस और सेना हथियारों के साथ आती है और क्षेत्र को घेर लेती है और उसी पल गोले पर एक प्रकाश तेजी से चमकने लगता है क्योंकि एक एलियन प्राणी उनसे मिलने के लिए बाहर निकलता है। हेलेन धीरे धीरे एलियन की ओर बढ़ती है और वह उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन जब वह जवाब में हाथ बढ़ाने की कोशिश करती है, एक गोली चलती है और एलियन उसकी बाहों में गिर जाता है। स्पष्ट रूप से खून बह रहा है। अचानक एक विशाल प्राणी प्रकाश से बाहर निकलता है
और अपनी शक्तियों का उपयोग करके क्षेत्र में बिजली छीन लेता है और हर मशीनरी को अक्षम कर देता है। यह भी एक भयानक अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्सर्जित करता है जो सभी के कानों को स्तब्ध कर देता है। फिर प्राणी घायल एलियन की ओर बढ़ता है, लेकिन एलियन इसे केवल एक इशारे से रोक देता है और रोबोट तुरंत बंद हो जाता है, जिससे मशीनरी सामान्य हो जाती है। इसके बाद घायल एलियन को एक सैन्य प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, लेकिन चिकित्सक नहीं जानते कि एक अज्ञात प्राणी का इलाज कैसे करना है और वे इतना समय गंवा देते हैं कि एलियन की हालत बिगड़ने लगती है। हेलेन उन्हें सलाह देती है कि कम से कम गोली निकालने के लिए एक सर्जन को बुलाया जाए, और वे ऐसा ही करते हैं। सर्जन एक चीरा लगाता है और गोली आसानी से निकाल लेता है, लेकिन वह यह देखकर भी हैरान है कि एलियन का अंदरूनी हिस्सा मनुष्यों से कितना मिलता जुलता है। वह यह भी नोटिस करता है कि ग्रे त्वचा जैसी ऊतक टूट रही है और एलियन के शरीर से अलग हो रही है, इसलिए वह पूरी परत को हटा देता है। सभी की हैरानी की बात है, बचा हुआ प्राणी बहुत हद तक मानव जैसा दिखता है। इसके बाद एलियन को एक विशेष सुरक्षात्मक कैप्सूल में रखा जाता है, जहां उसकी स्थिति की निगरानी की जाती है। हेलेन नोटिस करती है कि वह सपना देख रहा है और उसी पल एलियन जाग जाता है। कैप्सूल देखकर तुरंत घबरा जाता है। एक दोस्ताना आवाज में हेलेन उससे बात करती है और उसे बताती है कि कोई खतरा नहीं है, और एलियन शांत हो जाता है, जबकि यह पता चलता है कि वह 1928 के पर्वतारोही जैसा दिखता है। अभी के लिए वह सवालों का जवाब नहीं देता, वह केवल हेलेन के शब्दों को दोहराता है। इस बीच मानवता अराजकता और घबराहट से गुजर रही है। स्टॉक एक्सचेंज बंद हो रहे हैं और न्यूयॉर्क के नागरिकों को तत्काल निकासी के लिए तैयार किया जा रहा है। दुनिया भर के लोग भी अपने आप आबादी केंद्रों से भाग रहे हैं एलियन आक्रमण के डर से, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक आश्रय में छिपते हैं। रक्षा सचिव रेजिना एक आपातकालीन बैठक आयोजित करती है और पता चलता है कि एलियनों ने एक जासूसी उपग्रह में सेंध लगा ली है, इसलिए अब उनके पास राष्ट्रीय रक्षा के बारे में सभी गोपनीय जानकारी है। मामले को और बदतर बनाने के लिए और ऐसे चमकते गोले दुनिया भर में उतर रहे हैं। प्रयोगशाला में पहुंचकर रेजिना वैज्ञानिकों की रिपोर्ट सुनती है। एलियन से लिए गए मांस के नमूनों में 3 अलग-अलग जीवन रूपों के डीएनए की मौजूदगी दिखाई देती है। प्राणी के शरीर के ऊतक मानव हैं और ग्रे मांस का खोल जैविक है, जो एक प्रकार का सुरक्षात्मक सूट है। ऐसा लगता है कि एलियनों ने पहले पृथ्वी का दौरा किया था और मानव डीएनए का नमूना प्राप्त किया था, जो पर्वतारोही के निशान और एलियन के मानव रूप लेने की व्याख्या करता है। इसके बाद समूह एलियन से मिलने जाता है, जो अब निपुण अंग्रेजी बोल रहा है और पानी मांगता है। उसका हाथ कांपता है जब वह गिलास को अपने मुंह तक लाता है और वह बताता है कि उसे इस शरीर के आदी होने में समय लगेगा। रेजिना एलियन से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिर हेलेन उससे अपने बारे में बताने के लिए कहती है, तो एलियन खुद को क्लातू के रूप में पेश करता है और कहता है कि वह सभ्यताओं के एक समूह का प्रतिनिधि, वह संयुक्त राष्ट्र के साथ एक विशेष बैठक के लिए कहता है ताकि वह सभी विश्व नेताओं से बात कर सके, लेकिन रेजिना मना कर देती है, यह देखकर कि क्लातू और कोई विवरण नहीं देगा। रेजिना आदेश देती है कि उसे सत्य सीरम इंजेक्शन दिया जाए और पूछताछ के लिए एक सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। वैज्ञानिक मानते हैं कि क्लातू मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज है और उसे गुप्त सेवा को सौंपना नहीं चाहते, लेकिन रेजिना सोचती है कि यह एलियन मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है और यह रक्षा सचिव के अधिकार क्षेत्र में आता है। माइकल और रेजिना में बहस शुरू हो जाती है। केवल हेलेन द्वारा रुकावट डाली जाती है, जो उन्हें आश्वासन देती है कि वह व्यक्तिगत रूप से एलियन को इंजेक्शन देगी और सभी आवश्यक परीक्षण करेगी। फिर हेलेन को सत्य सीरम की एक शीशी दी जाती है, लेकिन वह चुपके से फार्मेसी में जाती है और सामान्य सलाइन की एक शीशी भी ले लेती है। इस बीच रेजिना क्लातू को बताती है कि उसे एक अधिक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा, और जब क्लातू कहता है कि वह जाने का इरादा रखता है, रेजिना उसे सूचित करती है
कि वह उसे नहीं जाने देगी, क्योंकि उसने अवैध रूप से इस ग्रह पर आक्रमण किया है और उसके विशाल रोबोट ने सेना पर हमला किया है। क्लातू बताता है कि बायो रोबोट केवल हिंसा की उपस्थिति में सक्रिय होता है, लेकिन रेजिना उस विवरण को नजरअंदाज करती है और हेलेन को इंजेक्शन देने का आदेश देती है। हेलेन उसे सीरम के बजाय सलाइन देती है और उससे फुसफुसाती है कि उसे भागना होगा। इसके बाद हेलेन को तुरंत ले जाया जाता है और क्लातू को एक कुर्सी से बांधा जाता है, इससे पहले कि उसे एक झूठ डिटेक्टर वाले कमरे में ले जाया जाए, जहां एक एजेंट उससे नियंत्रण प्रश्न पूछता है और उसके रीडिंग को मॉनिटर पर देखता है। क्लातू केवल कुछ अस्पष्ट जवाब देता है, इससे पहले कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करके झूठ डिटेक्टर को फिर से प्रोग्राम कर दे और एजेंट को बिजली का झटका दे दे। फिर क्लातू उस आदमी के दिमाग पर नियंत्रण लेता है और उससे पूछता है कि सैन्य अड्डे से बाहर कैसे निकलना है। वह उसे सूट देने का भी आदेश देता है। अगला, क्लातू अपनी शक्तियों का उपयोग करके सुरक्षा कैमरों पर नियंत्रण लेता है और सभी गार्डों के स्थान का पता लगाता है ताकि वह उन्हें अल्ट्रासाउंड से स्तब्ध कर सके। एक अलार्म बजता है, लेकिन जैसे ही सभी घबराते हैं और इधर-उधर भागते हैं, क्लातू चुपके से इमारत छोड़ देता है। अराजकता के बीच हेलेन एलियन के मांस का एक नमूना चुरा लेती है और रेजिना भगौड़े को पकड़ने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने का आदेश देती है। अंततः क्लातू रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, जहां सभी रद्द प्रस्थानों के कारण पूर्ण अराजकता है, क्योंकि उसका शरीर आंशिक रूप से मानव है। क्लातू को भूख लगती है, इसलिए वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक वेंडिंग मशीन से मुफ्त सैंडविच लेता है, जबकि एक बच्चा आश्चर्य से देखता है। क्लातू इस मौके का उपयोग करके देखता है कि समाज कैसे व्यवहार करता है। ये नोटिस करता है कि इंतजार करने के कारण सभी कितने आक्रामक हो रहे हैं। अचानक वह बीमार हो जाता है और बाथरूम की ओर दौड़ता है, जहां वह नोटिस करता है कि वह खून बह रहा है और तुरंत बेहोश हो जाता है। सेकंड बाद हेलेन को उसके घर पर एक कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि स्टेशन पर एक मरीज उससे मिलने के लिए पूछ रहा है। ये महसूस करते हुए कि यह एलियन ही होगा, हेलेन तुरंत स्टेशन के लिए ड्राइव करती है और उसे उठा लेती है। फिर वह क्लातू को अपनी कार में ले जाती है, जहां वह जैकब से मिलता है, जो काफी असभ्य व्यवहार कर रहा है। क्लातू हेलेन से उससे हटाए गए ग्रे ऊतक का नमूना देने के लिए कहता है और वह इसे अपनी घाव पर लगाता है, जो तुरंत ठीक हो जाता है। इस बीच अमेरिकी सेना बायो रोबोट पर हमला करने की कोशिश करती है, जो आने वाले खतरे को भांप लेता है और तुरंत सक्रिय हो जाता है। अपनी शक्तियों के कारण उसके लिए सभी सैन्य उपकरणों पर नियंत्रण करना और उन्हें सेकंडों में नष्ट करना आसान है। एलियन पर हमले की सभी कोशिशें विफल हो जाती हैं, जिससे सैन्य नेता यह नहीं जानते कि क्या करना है। वापस हेलेन के पास वह क्लातू के कहे अनुसार एक विशिष्ट मार्ग पर ड्राइव करती है। जैकब नोटिस करता है कि शहर छोड़ने की कोशिश कर रही सभी कारें और एलियनों के लिए अपनी नफरत व्यक्त करता है। कहता है कि उन्हें नष्ट कर देना चाहिए और अगर उसके पिता जीवित होते तो वे उनके खिलाफ लड़ते। अंततः तिकड़ी अपने गंतव्य पर पहुंचती है और जबकि जैकब बाथरूम जाता है, क्लातू हेलेन से उसके परिवार के बारे में पूछता है। पता चलता है कि लड़के का पिता एक सैन्य इंजीनियर था और उसकी मां प्रसव में मर गई थी। हेलेन ने जैकब के पिता से शादी की थी, लेकिन वह भी मर गया और अब जैकब उसकी देखभाल में है। अगला, तिकड़ी एक फास्ट फूड रेस्तरां में प्रवेश करती है और क्लातू मिस्टर वू से मिलता है, जो भी एक एलियन है जिसने मानव रूप लिया था और 70 साल पहले मानवता का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। मिस्टर वू बताते हैं कि उन्होंने मनुष्यों को विनाशकारी, जिद्दी और बदलने के लिए अनिच्छुक पाया है और क्लातू सहमत होता है। इसलिए वह मिस्टर वू को जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह ऑपरेशन के साथ आगे बढ़ेगा। हालांकि मिस्टर वू पृथ्वी पर रहने का इरादा रखता है, क्योंकि अपने शोध के दौरान उसने बुरा देखा लेकिन अच्छा भी, और अब उसका अपना परिवार है, इसलिए वह अपने आखिरी पल उनके साथ बिताना चाहता है। इस बीच सेना निष्क्रिय विशाल बायोरोबोट के चारों ओर अति मजबूत सुरक्षात्मक पैनल स्थापित करती है, ये उम्मीद करते हुए
कि इस तरह वे उसकी शक्तियों को रोक सकते हैं। उनकी आपातकालीन हॉटलाइन उन लोगों के सैकड़ों कॉलों से डूब रही है जिन्होंने क्लातू को देखा है। इसलिए एलियन को आधिकारिक तौर पर भगोड़ा अपराधी घोषित किया जाता है। वापस तिकड़ी के पास वे अब न्यू जर्सी की ओर जा रहे हैं। जब वे जंगल में पहुंचते हैं, क्लातू कार रोकने के लिए कहता है और चला जाता है। इसलिए हेलेन जैकब को इंतजार करने के लिए कहती है, जबकि वह उसका पीछा करती है। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश करती है, अजीब कीड़ों का एक झुंड उसके पास से उड़ता है और वह उनका पीछा करते हुए एक झील तक पहुंचती है, जहां क्लातू पानी को देख रहा है। अचानक झील से एक और चमकता गोला निकलता है और क्लातू उद्भव प्रोटोकॉल शुरू करता है, जो ग्रह पर उतरे सभी एलियन गोले को सक्रिय करता है। एक हैरान हेलेन कार में लौटती है और जैकब को कुछ गलत होने का एहसास होता है। उसे डर है कि हेलेन क्लातू से शादी कर लेगी और वह उसके पिता की जगह ले लेगा, लेकिन वह हेलेन को नहीं सुनता जब वह इसका खंडन करती है और वह जंगल में भाग जाता है। हेलेन उसका पीछा करती है और अचानक वे पेड़ों के बीच एक चमकदार प्रकाश की किरण नोटिस करते हैं। यह चमकता गोला है जो अब ग्रह को सभी अन्य गोलों के साथ छोड़ रहा है। पृथ्वी पर केवल वही गोला रहता है जिसमें क्लातू आया था। क्लातू की बात करें, वह जंगल से लौटता है और हेलेन से उसे शहर वापस ले जाने के लिए कहता है, लेकिन हेलेन तब तक मदद करने से मना करती है जब तक उसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता। क्लातू उसे बताता है कि मानवता पृथ्वी को नष्ट कर रही है और चूंकि ब्रह्मांड में ऐसी कई ग्रह नहीं हैं जहां जटिल जैविक जीव रह सकते हैं, क्लातू पृथ्वी को मनुष्यों से बचाने आया है, यह मानते हुए कि यदि सभी मानव संक्रमण को हटा दिया जाए तो ग्रह का पुनर्जनन हो सकता है। हेलेन भयभीत है और क्लातू को समझाने की कोशिश करती है कि मनुष्य बदल सकते हैं, इसलिए उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्लातू उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वे वर्षों से मानवता को देख रहे हैं और परिवर्तन कभी नहीं आया। अब स्थिति एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गई है। इसके अलावा प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और कुछ भी नहीं बदला जा सकता। उसी पल एक पुलिसकर्मी गाड़ी चलाकर आता है और जैसे ही वह वांछित व्यक्ति को पहचानता है, रुक जाता है। वह बंदूक निकालता है और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, जिसके कारण जैकब क्लातू से पुलिसकर्मी को चोट न पहुंचाने के लिए कहता है। हालांकि क्लातू कहता है कि उसका दर्द कम होगा और अपनी उंगली के एक झटके से वह हेलेन की कार को पुलिसकर्मी पर धकेल देता है, उसे कुचल देता है। जैकब घबरा जाता है, लेकिन क्लातू जल्दी से अपनी शक्तियों को कार से जोड़ता है और वाहन की ऊर्जा को डिफाइब्रिलेटर के रूप में उपयोग करके पुलिसकर्मी को पुनर्जनन करता है। क्लातू बताता है कि उसका इरादा उस आदमी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, वह केवल एक अस्थायी बाधा को हटाना चाहता था। हेलेन अभी भी आश्वस्त है कि क्लातू चाहे तो सब कुछ रोक सकता है, इसलिए वह प्रस्ताव देती है कि क्लातू को एक ऐसे व्यक्ति के पास ले जाया जाए जो उसका दिमाग बदल देगा। इस बीच गुप्त सेवाएं उन विभिन्न गोलों पर शोध कर रही हैं जो पृथ्वी से चले गए। वीडियो फुटेज के माध्यम से वे खोजते हैं कि चमकते गोले पृथ्वी के कई प्रकार के प्राणियों को अंतरिक्ष में ले जा रहे हैं। रेजिना को एहसास होता है कि गोले नूह की नाव की तरह आर्क है, जिसका अर्थ है कि जल्द ही बाढ़ आने वाली है। जबकि सेना बायोरोबोट को गहरे भूमिगत साइलों में रखती है। ग्रह भर में दंगे शुरू हो जाते हैं और लूटपाट बढ़ जाती है। वापस हेलेन के पास वह क्लातू को कार्ल, एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जिसके साथ उसने काम किया था, से मिलवाने ले जाती है। जब क्लातू एक बोर्ड पर एक सूत्र पाता है तो वह इसे ठीक करने का फैसला करता है और कार्ल जल्दी से उसके साथ मिलकर अधूरी समस्या को हल करता है। इससे कार्ल को अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि क्लातू वांछित एलियन है। एक अन्य कमरे में जैकब टीवी देखता है और हॉटलाइन नंबर देखता है जिसे कॉल करना है अगर किसी ने क्लातू को देखा हो। लिविंग रूम में कार्ल सोचता है कि क्लातू की सभ्यता कैसे जीवित रही और क्लातू बताता है कि उनका सूरज मरने लगा था और उन्हें जीवित रहने के लिए विकसित होना पड़ा। कार्ल बताते हैं कि यह तब परिवर्तन का मामला था जब कोई प्राणी विलुप्त होने की कगार पर होता है और चूंकि मनुष्य अब उस बिंदु पर है, इसलिए उन्हें कुछ और समय दिया जाना चाहिए।
यह क्लातू को बहुत कुछ सोचने के लिए देता है, लेकिन उनकी बातचीत अचानक वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की उपस्थिति से बाधित हो जाती है। क्लातू, हेलेन और जैकब जल्दी से कार्ल के घर से निकलते हैं और बाहर निकलते समय कार्ल हेलेन से कहता है कि एलियन का दिमाग तर्क से नहीं बल्कि कार्रवाई से बदले। तिकड़ी सेना से छिपने की कोशिश करती है जंगल में, लेकिन जैकब एक खुले मैदान में कदम रखता है और हेलीकॉप्टरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी बाहों को लहराते हुए चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर हेलेन से स्वीकार करता है कि उसने उन्हें फोन किया था क्योंकि यही उसके पिता ने किया होता। एक तबाह हेलेन उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि उसके पिता अब नहीं हैं, लेकिन इससे लड़का केवल रोने लगता है। अचानक एक हेलीकॉप्टर हेलेन को पकड़ लेता है और तुरंत उड़ जाता है। अन्य 2 हेलीकॉप्टर क्लातू को देखते हैं और गोली चलाने की तैयारी करते हैं, लेकिन क्लातू अपनी शक्तियों का उपयोग करके पायलटों को स्तब्ध कर देता है और हेलीकॉप्टरों को एक दूसरे से टकराने देता है। एक भयभीत जैकब बचने के लिए जंगल में भागता है, हालांकि क्लातू जल्दी से उसे पकड़ लेता है और उसे नदी में गिरने से ठीक समय पर बचा लेता है। फिर क्लातू बच्चे को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। कुछ ही पलों बाद हेलेन रेजिना से मिलती है और उसे जाने देने के लिए कहती है, ये समझाते हुए कि क्लातू उसकी बात सुनता है और केवल वही उसे रोक सकती है, लेकिन रेजिना मना कर देती है। इस बीच विशेष बल सैन्य अड्डे पर विशाल बायोरोबोट पर प्रयोग कर रहे हैं। वे इसके कवच को भेदने की कोशिश करते हैं, केवल हीरे की ड्रिल टूटने के लिए, जबकि तकनीशियन दूसरा लेने जाता है। टूटी ड्रिल की दरारों के अंदर अजीब कीड़े पागल गति से गुणा कर रहे हैं और ड्रिल को खा रहे हैं। अचानक विशाल रोबोट छोटे छोटे कणों में विघटित होने लगता है, जो कीड़े जैसे नैनो रोबोट निकलते हैं, जो तुरंत अपने आसपास की हर चीज को खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही खिड़कियां टूटती हैं, कुछ लोग भागना चाहते हैं, लेकिन अड्डा सील कर दिया गया है और अब वे केवल इंतजार कर सकते हैं। जल्द ही सभी धूल में बदल जाते हैं क्योंकि अड्डा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। सेना रेजिना को स्थिति के बारे में रिपोर्ट करती है, ये समझाते हुए कि नैनोरोबोट्स को नष्ट करना असंभव है। उन पर लॉन्च किए गए मिसाइल केवल एलियन कीड़ों की संख्या बढ़ाते हैं और अब जब वे बाहर निकल गए हैं तो उन्होंने एक विशाल बादल बना लिया है जो सभी दिशाओं में चलता है और अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देता है। एक विशाल स्टेडियम भी सेकंडों में धूल में बदल जाता है जब कीड़े उस तक पहुंचते हैं, अंततः ये महसूस करते हुए कि वे कुछ नहीं कर सकते। रेजिना हेलेन को रिहा कर देती है ताकि वह क्लातू से बात कर सके और माइकल उसके साथ जाएगा। जंगल में क्लातू जैकब को एक लकड़हारे की झोपड़ी में ले जाता है और उसे हेलेन के सेल फोन पर कॉल करने देता है। एक बार जब वे मिलने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर सहमत हो जाते हैं, जैकब और क्लातू बाहर निकलने लगते हैं और जैकब स्वीकार करता है कि वह अब क्लातू को मृत नहीं चाहता है। यह क्लातू को मानवता की प्रकृति के बारे में अपने विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। कुछ ही पलों बाद वे उस कब्रिस्तान में पहुंचते हैं जहां जैकब के पिता को दफनाया गया है और वह क्लातू से उसकी पुनर्जनन शक्ति का उपयोग करने के लिए बेताब होकर कहता है, जैसा कि उसने पहले गश्ती के साथ किया था। हालांकि क्लातू की शक्तियों की एक सीमा है और वह सड़े हुए शरीर के लिए कुछ नहीं कर सकता। गुस्से में जैकब क्लातू को जाने के लिए कहता है, लेकिन उसी पल हेलेन दिखाई देती है और लड़के को गले लगाने के लिए दौड़ती है, उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। जैकब अंततः अपने पिता की मृत्यु के साथ सामंजस्य बिठा लेता है और वह और हेलेन हाल के व्यवहार के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अब से एक उचित परिवार होने के लिए सहमत होते हैं। ऐसा भावनात्मक क्षण देखकर क्लातू को यकीन हो जाता है कि मानवता में एक सकारात्मक पक्ष है और मनुष्य एक और मौके के हकदार हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें खुद को और अपने जीवन के तरीके को बदलने की जरूरत है और जब हेलेन वादा करती है कि वे करेंगे, क्लातू नैनोरोबोट्स को देखता है और कहता है कि वह उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। नैनोरोबोट्स का बादल तेजी से न्यूयॉर्क शहर पर कब्जा कर रहा है और अपने रास्ते में सब कुछ खा रहा है, चाहे वह लोग हों, इमारतें हों या वाहन हों।
रेजिना संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करती है, ये समझाते हुए कि वे इसे शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति हताश है और उसे सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने का आदेश देता है। हेलेन, जैकब, क्लातू और माइकल न्यूयॉर्क में वापस भागते हैं, जहां शेष गोला है। सभी सड़कें खाली हैं, सिवाय सेना के जो सड़कों को अवरुद्ध कर रही है। लेकिन क्लातू माइकल को उनके माध्यम से ड्राइव करने के लिए कहता है। पहले सैनिक उनका पीछा करना शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पीछे रहने का आदेश मिलता है। सेकंड बाद समूह सेंट्रल पार्क पहुंचता है और यह देखकर हैरान होता है कि सभी सैन्य और वैज्ञानिक चले गए हैं। उसी पल वायुसेना राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार क्षेत्र में बमबारी शुरू करती है, जिसके कारण कार पलट जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जबकि पार्क में एक विशाल आग शुरू हो जाती है। दुर्भाग्य से माइकल की मृत्यु हो जाती है, लेकिन बाकी ठीक हैं। नैनोरोबोट्स क्षेत्र में पहुंचते हैं और कार को तोड़ना शुरू करते हैं। इसलिए क्लातू जैकब और हेलेन को बाहर निकालता है, गोले तक पहुंचने का इरादा रखता है। हालांकि कीड़ों का बादल पहले से ही ग्लोब को घेर रहा है और आकाश को ढक रहा है, इसलिए तिकड़ी को एक पुल के नीचे छिपने के लिए दौड़ना पड़ता है। अचानक जैकब की नाक से खून बहने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। जैसे ही हेलेन की नाक से भी खून बहने लगता है। क्लातू बताता है कि वे मर रहे हैं क्योंकि कीड़े धीरे धीरे उन्हें अंदर से खा रहे हैं। इसलिए हेलेन उससे मदद की गुहार लगाती है। एलियन उनके हाथ पकड़ता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके कीड़ों को बाहर निकालता है, उन्हें अपने शरीर में अवशोषित करता है। जबकि जैकब जागता है, क्लातू पुष्टि करता है कि कार्ल सही था। मनुष्य तब बदलाव करने में सक्षम है जब वे रसातल के किनारे पर हों। परिवार को अलविदा की नजर देने के बाद क्लातू बाहर कदम रखता है और धीरे धीरे नैनोरोबोट्स के बादल के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है, जब तक कि वह गोले तक नहीं पहुंच जाता। फिर वह चमकते गोले को छूता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका शरीर विघटित हो जाता है, लेकिन सभी नैनोरोबोट्स का भी विनाश हो जाता है। जैसे ही मरे हुए कीड़े पूरी दुनिया में गिरते हैं, सभी तकनीक भी बंद हो जाती है और शहर अंधेरे में डूब जाते हैं, जो मानवता को पृथ्वी के साथ किए गए कार्यों की कीमत चुकानी पड़ती है। हेलेन और जैकब चमकते गोले को अपने गृह से जाते हुए देखने के लिए बाहर आते हैं और जैकब संकेत देता है कि क्लातू का सार अभी भी अंदर है।